कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आज सुबह के प्रश्न पत्र के लिए एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। ठीक है, तो पूरे प्रश्न पत्र का मैं आपको फुल सॉल्यूशन देने वाली हूँ, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है आज सुबह के प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं आज सुबह के लिए। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, देखिए। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होगा यदि। इसका आंसर आपका रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, तो इसका सा आपका राइट रहेगा। दूसरा है AP आपको दी है -3 -1/2 और 2 की, इसका 11वां पद है, तो 11वां पद रहेगा इसका आपका 22। तीसरा है त्रिभुज ABC में त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसका आपका आंसर रहेगा 4:1। ठीक है, चौथा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है आपका 6a²। पांचवा है कि एक पासे को एक फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त आने की प्रवृत्ति होगी, तो 4 से बड़ी आने की प्रवृत्ति आपकी होगी एक पासे को फेंकने पर 1/3। छठा है द्विघात बहुपद की घात होती है, द्विघात इसमें बोला है इसे आपका द्विघात बहुपद, तो द्विघात में कितनी घात होगी 2 होगी, त्रिघात में 3 घात, रैखिक बहुपद में 1 घात। ठीक है, चलिए तो ये हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए सही विकल्प कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंप्लीट करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। चलिए तो आपके पहले का आंसर सी रहेगा, दूसरे का आंसर बी रहेगा, हो गया। इसके बाद में तीसरे का आपका सी, चौथे का सी, पांचवे का ए और छठे का बी। चलिए तो आपके भी कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आपको रीड कर लेना है। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि रैखिक बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्य हो सकते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य, अभी मैंने कहा उसी से रिलेटिव है ये आपका, अधिकतम बहुपद में शून्य होंगे 1। ठीक है, और यदि यहाँ पर द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य पूछे जाते हैं तो 2 रहेंगे, त्रिघात में कितने शून्य रहेंगे अधिकतम 3। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 1। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य 1 होंगे। दूसरा है कि समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 बराबर खाली स्थान में सार्वंतर D इक्वल खाली स्थान है, तो इसका आंसर है -1। ठीक है, तीसरा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर खाली स्थान कोण आंतरित करती है, तो इसका आंसर है आपका बराबर। ठीक है, बराबर कोण आंतरित करेगी। पांचवा है केंद्र पर क्यू कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसका आंसर है आपका, चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नाम में ही बड़ा है, तो इसका सूत्र भी आपका बड़ा ही होगा 360 थीटा, 360 माइनस थीटा बटा 360, ठीक है, इंटू πr²। ये छठा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल खाली स्थान है, तो इसके आपके मूल होंगे -2 और 3/2। ठीक है, ये इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आपके मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए बाकी के प्रश्नों का आप यहाँ से ले, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए बढ़ते हैं। सत्य सत्य लिखिए। पहला है आपका कि √x² प्लस 3x से एक बहुपद है, तो ये आपका एक बहुपद नहीं है, यानी कि असत्य लिखना है। दूसरा है द्विघात समीकरण के मूल एवं द्विघात बहुपद के शून्य एक ही होते हैं, तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। तीसरा है 5 और 7 का सार्वंतर माध्य 6 होता है, सत्य। चौथा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। पांचवा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये आपका सत्य है। छठा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होंगे। चलिए तो टिक मार के जल्दी से कर देती हूँ, वैसे टाइम आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, चौथा आपका यहाँ पर फाल्स रहेगा, पांचवा भी, और छठा आपका ट्रू है। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। पहली है 0y बिंदु की कोटि, इसका आंसर है y। √sec² थीटा -1 का मान है tan थीटा। sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा आपका 1। cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान है 1/√2। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है आपका sec 0 डिग्री। और छठी है आपकी जोड़ी √1 + tan² थीटा, तो इसकी आपकी जोड़ी है sec थीटा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और देखिए, अच्छे से कंप्लीट करें। वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो 90% आपको सुबह देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने कंप्लीट कर दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, यदि A = BQ तो A एवं B में क्या संबंध है? तो देखिए A B में आपका संबंध है कि जो B है वो A का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। ठीक है। दूसरा है असंगत युग्म किसे कहते हैं? अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। उसके बाद में चौथे का आपका आंसर रहेगा 1। ठीक है, इसका मान क्या होगा? 1। फिर है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो वृत्त की छेदक रेखा की आपकी परिभाषा होगी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? वृत्त की छेदक रेखा। ठीक है। छठा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है, तो इसका आंसर है आपका 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। चलिए ये है आपका छठा प्रश्न, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका था। ये सातवां प्रश्न है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से ले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो जाइए, अभी भी है आपके पास मौका सोशल साइंस और साइंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका 11वां प्रश्न है। तो आप ऐड कहाँ से होंगे? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप इसी वीडियो की, तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखेंगे, आप उन पर कॉल करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यह है आपका 12वां प्रश्न। चलिए तो यहाँ पर मैं सारे प्रश्नों का पहले आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, फिर हम इनका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये आपका 14वां प्रश्न। चलिए इसके बाद में ये आपका 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न। तो देखिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके चले जाइए, आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये है आपका 17वां प्रश्न, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट और अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए
और सोशल साइंस और साइंस के लिए आप जुड़ जाइए एप्लीकेशन के ऊपर। अभी भी है आपके पास मौका, अभी भी आपके पास 2 पेपर बचे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका 21वां प्रश्न, ठीक है। इसके बाद में 22वां प्रश्न हो गया। चलिए, ये आपका 22वें का अथवा लगभग हो चला है आपका पूरा प्रश्न पत्र। ये आपका आखिरी लास्ट है 23वां प्रश्न, ठीक है। यहाँ से और ये रहा आपका अथवा 23वां। चलिए, और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो सारे प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। और क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 23 तक सारे प्रश्नों कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके यहीं से फंसने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।